लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। तुम गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चला रहे थे। इसे वैसे तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर ड्राइविंग योर कार टू फास्ट। यू आर ड्राइविंग योर कार टू फास्ट। लेकिन इसे स्टाइल में मॉडर्न इंग्लिश में कैजुअली, सिंपली, नेचुरली हम कह सकते हैं यू आर स्पीडिंग। यू आर स्पीडिंग। स्पीडिंग, स्पीड को एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, यू आर स्पीडिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किस तरह से कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हैं, बड़ा ही सिंपली और कैजुअली, नेचुरली और नेचुरल साउंड कर सकते हैं। नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश को बोल सकते हैं, ना कि उस बुकिश और बोरिंग लैंग्वेज में। मैंने सेम इसी तरह की एक वीडियो बनाई थी इससे पहले। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ी पसंद आई, इसलिए मैंने उसी का पार्ट 2 बना दिया। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ और सेंटेंसेस आपको बताने वाला हूँ, कुछ तरीके बताने वाला हूँ जो आप कैजुअली, नेचुरली बोलने के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस जिनको बुकिश लैंग्वेज में हम बोरिंग तरीके से कैसे बोलते हैं और अच्छे से कैसे बोलते हैं, हीरो की तरह एकदम फ्लुएंटली कैसे बोलते हैं। मेरा फोन ढंग से नहीं चल रहा, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं माई फोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। माई फोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन नेचुरली हम इसे कह सकते हैं समथिंग्स रॉन्ग विद माई फोन। समथिंग्स रॉन्ग विद माई फोन। अगर कोई चीज ढंग से काम नहीं कर रही है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। समथिंग्स रॉन्ग विद माई फोन। दिस इज अ स्टाइलिश वे ऑफ सेइंग दिस। गाड़ी धुलवाने में कितने पैसे लगते हैं, तो वैसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू हैव द कार वॉश्ड। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू हैव द कार वॉश्ड, यानी कार को धुलवाने में कितने पैसे लगते हैं। लेकिन शॉर्ट में, स्टाइल में अंग्रेज तो बोलेंगे हाउ मच इज इट फॉर अ कार वॉश। हाउ मच इज इट फॉर अ कार वॉश, यानी कि एक कार वॉश के लिए कितने पैसे चाहिए। हाउ मच इज इट फॉर अ कार वॉश। तो इतना आपको कहने की जरूरत नहीं हाउ मच डज इट कॉस्ट या फिर हाउ मच विल आई हैव टू पे। आप सिर्फ कह सकते हैं हाउ मच इज इट। हाउ मच इज इट फॉर अ कार वॉश। हाउ मच इज इट फॉर दिस ड्रेस। हाउ मच इज दिस। किसी भी चीज की तरफ देखो और बोलो हाउ मच इज दिस, इसका मतलब हो जाएगा ये कितने की है, इसके लिए कितने पैसे चाहिए। So वैसे ही हाउ मच इज इट फॉर अ कार वॉश। हाउ मच इज इट फॉर अ डॉल। हाउ मच इज इट फॉर दिस फ्लावर। इस तरह से आप कह सकते हैं हाउ मच विल आई हैव टू पे, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट। ये तरीके बिल्कुल सही है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को बनाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपली कह सकते हैं हाउ मच इज इट फॉर समथिंग। बाकी बचे पैसे रख लो, जैसे कि आपने कुछ सामान खरीदा, यू बॉट समथिंग, यू गेव द मनी एंड देन सम मनी इज रिमेनिंग टू बी टेकन बैक। सो बाकी बचे पैसे रख लो, इंग्लिश में कह सकते हैं कीप द रिमेनिंग मनी। कीप द रिमेनिंग मनी। लेकिन शॉर्ट में, स्टाइल में आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कीप द चेंज। कीप द चेंज। इट मीन्स कीप द रिमेनिंग मनी। कीप द चेंज। तुम हमेशा मुझ पे निगरानी क्यों रखते हो, हमेशा मेरे सिर पे क्यों चढ़े रहते हो, क्यों देखते रहते हो कि मैं क्या कर रहा हूं हमेशा। Why do you keep watching me closely? Why do you keep watching me closely? तो ये तो हो गई रिटर्न इंग्लिश, थोड़ी सी बोरिंग इंग्लिश। लेकिन इसको आप स्टाइल में नेचुरली कैसे बोल सकते हैं Why do you keep breathing down my neck? Why do you keep breathing down my neck? बेशक ये शॉर्ट नहीं लग रहा है सेंटेंस, लॉन्ग ही लग रहा है, लेकिन इसमें एक इडियम है। Breathing down someone's neck means to constantly looking at someone. It means to keep watching someone closely. Keep paying attention to somebody. Keep paying attention to somebody's actions, what he's doing all the time. So, why do you keep breathing down my neck? So, आप देखेंगे कि naturally जो native speakers होते हैं वो काफ़ी बार idioms का यूज़ करते हैं, phrases का यूज़ करते हैं, phrasal verbs का यूज़ करते हैं, और हम अक्सर क्या कर जाते हैं कि हम simply simple words का यूज़ करते हैं और idioms phrases का यूज़ करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है नेचुरल साउंड करने के लिए, फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट साउंड करने के लिए। मैं उस मसले को सुलझा लूंगा, किसी भी प्रॉब्लम की बात हो रही है तो वैसे तो इसे कहेंगे आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। लेकिन इसको कहने का स्टाइलिश तरीका है आई विल फिगर इट आउट। आई विल फिगर इट आउट। फिगर समथिंग आउट मीन्स टू फाइंड अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। आई विल फिगर इट आउट। आई विल फिगर इट आउट, यानी कि कुछ ना कुछ समाधान मैं निकाल लूंगा इस प्रॉब्लम के लिए। वो इसी तरफ आ रहा है, जैसे हम किसी को कह रहे हैं कि वो इसी तरफ आ रहा है, तो वैसे तो इसे कहेंगे he is coming in this direction। इसी तरफ, यानी कि in this direction, he is coming in this direction। लेकिन स्टाइल में नेचुरली हम इसे कह सकते हैं he is headed this way। he is headed this way। he is go शॉर्ट में हम his बोलते हैं, apostrophe and s, his headed।
If someone is headed somewhere, it means he is going there. He is headed this way, यानी वो इसी तरफ आ रहा है. ऐसे बोलते हैं वो लोग. तो इसीलिए काफ़ी बार लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम इंग्लिश बोलने वालों को समझ क्यों नहीं पा रहे, अंग्रेज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहे. इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो वर्ड्स को शॉर्ट में बोलते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करते हैं, इडियम्स फ्रेजेस का यूज़ करते हैं और उनका एक्सेंट ऑब्वियसली बहुत अलग होता है. ही इज़ हेडेड दिस वे. ये मौसम बड़ा बेकार है. जब भी कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, ख़राब लग रही है, बड़ा ख़राब है यार, ये मौसम बड़ा ख़राब है, बहुत परेशान करता है, तो वैसे तो इसे कह सकते हैं दिस वेदर इज़ वेरी बैड. सिंपल इंग्लिश. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश, दिस वेदर सक्स. दिस वेदर सक्स. आप काफ़ी बार देखेंगे कि नेटिव स्पीकर्स ऐसे बोलते हैं, इट सक्स, इट सक्स. इसका मतलब है ये चीज़ बड़ी ख़राब है यार. इट्स टेरेबल, इट्स हॉरिबल, आई डोंट लाइक इट, दिस इज़ वेरी अनप्लेजेंट, दिस इज़ वेरी बैड, दिस सक्स. एक और एग्जाम्पल देखिए, ये जॉब बहुत बेकार है यार, पता नहीं कितना काम करना पड़ता है, इसमें सिर पक जाता है, एकदम दम घुट जाता है. दिस जॉब इज़ वेरी बैड, दिस जॉब सक्स, दिस जॉब सक्स. किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. कोई इंसान बहुत ख़राब है, बेकार सा है, परेशान करता रहता है, ही सक्स, ही सक्स. मेरा पसंदीदा गाना चल रहा है, मेरा पसंदीदा गाना चल रहा है, इसे कह सकते हैं माई फेवरेट सॉन्ग इज़ प्लेइंग. गाना बज रहा है, चल रहा है, तो उसमें हम प्लेइंग का यूज़ करेंगे. लेकिन नेचुरली हम इसे कह सकते हैं माई फेवरेट सॉन्ग इज़ ऑन. सॉन्ग इज़ ऑन. प्लेइंग बोलने के बजाय ऑन कहना काफ़ी है. जी हाँ फ्रेंड्स, ऑन कहना काफ़ी है. माई फेवरेट सॉन्ग इज़ ऑन. इसी तरह से जैसे मेरी फेवरेट फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है, माई फेवरेट मूवी इज़ ऑन, माई फेवरेट मूवी इज़ ऑन, माई फेवरेट सीरियल इज़ ऑन, प्रोग्राम इज़ ऑन. इफ समथिंग इज़ ऑन, it's running, it's playing. It could be some TV program, some movie, some song. पार्टी के लिए भी बोलते हैं, जैसे कि ना ये बोलने के बजाय कि the party is going on, आप बोलो the party is on, the party is on. इतना कहना काफ़ी है, स्टाइल में, शॉर्ट में, नेचुरली. अभी के अभी यहाँ आओ. किसी को हम बुला रहे हैं, अभी के अभी यहाँ आओ. Come here right now, come here right now. Absolutely correct. लेकिन नेचुरली आप इसे कह सकते हैं get here this instant, get here this instant. कहीं पर पहुंचना, इसे इंग्लिश में गेट भी कहते हैं. गेट हेयर दिस इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट. अगर आप कहते हैं डू दिस दिस इंस्टेंट, इसका मतलब अभी के अभी इस काम को करो. तो जो ये अंग्रेज होते हैं वो ऐसे बोलते हैं डू दिस दिस इंस्टेंट, गेट हेयर दिस इंस्टेंट, ब्रिंग द फाइल दिस इंस्टेंट, टर्न द फैन ऑफ दिस इंस्टेंट, क्लोज द डोर दिस इंस्टेंट. जब भी कुछ कहना हो, अभी के अभी ऐसा करो, दिस इंस्टेंट, डू इट दिस इंस्टेंट, डू इट राइट अवे, राइट नाउ. फौरन करो उस चीज़ को. फ्रेंड्स, आपने ज़रूर इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा. इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूं. इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में you're not gonna have to pay. Just do it right away. Just subscribe to this channel this instant. If you haven't already, my friends, please subscribe, because I'm just making these videos to improve your English, and I just get motivated by your likes, by your support, your love. I need you. I really need you to grow this channel. Thank you very much for your trust. Thank you for watching this video. We're gonna talk in the next one. Till then, take care and bye-bye.